ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई हैं। उनमें से सवदा नाम की पुत्री का विवाह पितेश्वर के साथ हुआ। उसने 3 कन्या को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंजली पुत्र कन्या का नाम धन्या और छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत रूप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। उस समय वहां बड़ी भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनकादि ऋषियां भी आए। सनकादिक ऋषियों के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बड़ी बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिक ऋषियों ने इन तीनों को श्राप दे दिया। तो तीनों बहन श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। ये सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषियों को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न होइए, हम तो मूढ़ हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। श्री संत कुमार शिव जी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की 3 कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। ये बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इसमें पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी, जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी। उससे महाजोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी की उत्पन्न होगी, जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी, जो महामाया राधा की जन्म देगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा, वे कैलाश तक जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वे तीनों बहनें भी अपने निवास स्थान पर चली गई। उमा की स्तुति। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक साधना स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहां आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आपके ऐसा प्रयत्न करें कि आपके जहाँ जन्म लेकर देवताओं को कार्य संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा शिव जी की प्रिय हो। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थित देवता उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिए, जिस संत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। अब आप पृथ्वी पर अवतार धारण ग्रहण करें, शिव जी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं के देवताओं से सुखी बना लें। देवी ने भगवान शिव जी के स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना की है, अब भी वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करती हैं। अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे श्री त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे और वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध को संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव को भजन करो। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमावत देवी को आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई, उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात मैना ने गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक नाम का जन्म हुआ। वे इंद्र के द्वारा पर्वतों पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा के भगवान शिव के ध्यान में लग रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर संसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर सब प्रफुल्लित हो गए। उनका नामकरण संस्कार हुआ और अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और जुगती बन गई। एक दिन भगवान शिव का प्रेरणा से हिमाचल के घर आए।
हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से हीन, अभिमान रहित तथा साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी ये बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत दुखी हुए, परंतु हे नारद, तुमने उनके आश्वासन दिया कि भी सभी लक्षण शुभ हैं, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति बनेंगे, इसलिए पार्वती को शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा।